क्या रात को नाखून काटने के सिलसिले से इस्लाम ने मना किया है? नाखून को काटने के बाद हमें उसे कहां फेंकना चाहिए? नाखून काटने का इस्लामी तरीका क्या है? आज हम इस वीडियो में नाखून काटने के तरीके को और इस सिलसिले से जो अहम अहकाम है उसे बयान करने की कोशिश करेंगे, तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने पाकीज़गी और सफाई की खास ताकीद की है और इसके सिलसिले से मुतादिद अहकाम बयान किए हैं। उन्हीं में से एक अहम हुक्म है नाखून काटने का। आज हम इस वीडियो में नाखून काटने के सिलसिले से अहम अहकाम को बयान करेंगे। इसी सिलसिले से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, नाखून काटना बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखने का सबब है और इसको रोजी में इजाफे का भी सबब है। नाखून काटने के सिलसिले से सबसे पहला सवाल जो होता है वो ये है कि नाखून हमें किस दिन काटना चाहिए। तो देखिए, नाखून हम किसी दिन भी काट सकते हैं, लेकिन रिवायात में कुछ दिन ऐसे हैं कि जिनके बारे में ताकीद हुई है और उसके फायदे भी बयान हुए हैं। सबसे पहला दिन कि जिस दिन ताकीद हुई है वो है जुमा का दिन। जुमा के दिन नाखून काटने के सिलसिले से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जुमा के दिन नाखून काटना कोढ़, अंधेपन, सफेद दाग और इंसान को अंधेपन से महफूज रखता है। और इस हदीस का अगला जुमला यह है, अगर नाखून बड़े न हो और जरूरत महसूस न हो रही हो नाखून काटने की, तो नाखून को बराबर ही कर ले, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। दूसरा दिन की जिसकी रिवायात में ताकीद हुई है वो है जुमरात का दिन, यानी थर्सडे। मौलाए कायनात का इरशाद गिरामी है, जो शख्स जुमरात के दिन नाखून काटता है उसके जिस्म से बीमारी दूर होती है और शिफा और सुकून दाखिल होता है। यहां पर एक बहुत ही अहम पॉइंट कि जैसा कि अभी बयान हुआ कि रिवायात में जुमा और थर्सडे यानी जुमरात की फजीलत बहुत ज्यादा बयान हुई है। तो अगर आप इन दोनों को जमा करना चाहते हैं, यानी दोनों दिन की फजीलत हासिल करना चाहते हैं, तो क्या करें, आप उसी तरीके से अमल अंजाम दें जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि 9 नाखून जुमरात के दिन आप काट लें और 1 नाखून आप रहने दें ताकि उसे आप जुमा के दिन काट सकें। तो यहां तक हमें यह मालूम हो गया कि हमें नाखून किस दिन काटना चाहिए, अफजल दिन कौन सा है। तो आए चलें, इस्लाम ने क्या कोई तरीका बयान किया है या नहीं बयान किया है नाखून काटने का, उसे बेहतर तरीके से स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, जब आप नाखून काटने का इरादा करें तो सबसे पहला काम जो आपको अंजाम देना है वो क्या अंजाम देना है? सबसे पहला अमल अंजाम जो देना है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर दे सकते हैं। इस दुआ को पढ़ना है। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला सुन्नति मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इस दुआ को पढ़े, रिवायात के मुताबिक अफजल और बेहतर है, वाजिब और जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा काम जो आपको अंजाम देना है वो क्या है? वो ये है कि जब आप नाखून काटना शुरू करें तो बाएं हाथ की आखिरी उंगली, जो छोटी वाली उंगली होती है, उससे काटना शुरू करें और दाहिने हाथ की आखिरी उंगली पर खत्म करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आखिरी उंगली, दूसरे बगल वाली उंगली पे जो है वो काटा गया नाखून, उसके बाद से ये चौथी उंगली काटी जा रही है और उसके बाद से 5वीं उंगली का नाखून कटा। फिर उसके बाद से आप देखें, इसके बाद से तवज्जो दीजिएगा कि कौन सी उंगली का नाखून काटना है। जी हाँ, उसके बाद से दाहिने हाथ के अंगूठे, ताकि आखिरी उंगली हमारी कौन सी हो? आखिरी उंगली हमारी ये जो छोटी वाली है जिस पे हमें खत्म करना है वो वाली उंगली हो। ये अफजल और बेहतर है, जरूरी नहीं है, बल्कि अफजल और बेहतर तरीका के जो रिवायात में बयान हुआ है। मौलाना साहब, क्या ख़वातीन बड़े नाखून रख सकती हैं और क्या बड़े नाखूनों के साथ वज़ू और नमाज सही है? देखिए, इस सवाल के जवाब में मैं कुछ अहम पॉइंट को बयान करूंगा ताकि हमारी मुकम्मल बात क्लियर हो सके। पहला पॉइंट यह है कि आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों मराजे कराम के फतवे के मुताबिक ख़वातीन अपने नाखून को बढ़ा सकती हैं, नाखून को लंबे रख सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, इतने लंबे नाखून नहीं होने चाहिए कि हर एक की उंगली आपकी जानिब उठने लगे। दूसरा पॉइंट यह है कि लंबे नाखून के साथ वजू और गुस्ल सही है या सही नहीं है। तो आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों मराजे कराम के फतवे के मुताबिक आपका वजू लंबे नाखून के साथ सही है। बस एक चीज ऐसी है कि जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी है, वो ये है कि नाखून के नीचे कोई गंदगी ऐसी ना हो कि जो पानी पहुंचने में खाल तक रुकावट बने। तीसरा पॉइंट है कि लंबे नाखून के साथ नमाज सही है या नमाज सही नहीं है। तो देखें, अगर आपके हाथों के नाखून लंबे हैं तो ऐसी सूरत में उसका नमाज पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पैर के नाखून बड़े हैं, खास तौर से अगर अंगूठे का जो है वो नाखून बड़ा है, तो ऐसी सूरत में
اگر ناخن کے بڑے ہونے کی وجہ سے آپ کا انگوٹھا زمین پر نہیں ٹک رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ خواتین زینت کے لیے نیل پالش لگاتی ہیں تو کیا لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ اور ابھی آرٹیفیشل نیلز بہت رائج ہو رہے ہیں تو کیا ان کا لگانا جائز ہے؟ دیکھیں یہاں پر دو الگ الگ چیز ہے۔ ایک ہے نیل پالش کا مسئلہ، تو نیل پالش کا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین نیل پالش لگا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں دو چیز ایسی ہے کہ جس کا انہیں خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ نیل پالش لگانا چونکہ زینت شمار ہوتا ہے، لہذا نامحرم سے اسے چھپانا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ نیل پالش وضو اور غسل کے لیے رکاوٹ بنے گا، لہذا وضو اور غسل سے پہلے اسے ریموو کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے آرٹیفیشیل نیلز کے لگانے کا مسئلہ۔ تو دیکھیں اگر آرٹیفیشیل نیلز ایسے ہیں کہ جسے وضو اور غسل کے وقت ہٹایا جا سکتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لگوا سکتی ہیں خواتین، لیکن ہاں نامحرم سے چھپانا ضروری ہوگا کیونکہ اس لیے کہ یہ زینت میں ہے۔ لیکن اگر آرٹیفیشیل ناخن ایسے ہیں کہ جو ایک بار لگانے کے بعد اسے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے بہت دنوں تک، تو پھر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق اسے لگانا جائز نہیں ہے۔ مولانا صاحب، رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ منع کرتے ہیں۔ ایک سوال کہ جو جوان اور مومنین بہت زیادہ کرتے ہیں وہ ہے رات کو ناخن کاٹنے کا مسئلہ۔ دیکھیں یہاں پر رات کو ناخن کاٹا جا رہا ہے، آیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں روایات کے مطابق رات میں ناخن کاٹنے کو منع نہیں کیا گیا ہے، آپ جس وقت چاہیں ناخن کو کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں افضل اور بہتر دن جمعہ یا جمعرات کے دن کو قرار دیا گیا ہے۔ جمعہ میں بھی خاص طور سے انسان چونکہ غسل وغیرہ کرتا ہے، لہٰذا جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے کاٹ لے تو بہت افضل اور بہتر ہے۔ اس ویڈیو کا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم نے ناخن کو کاٹ لیا تو اس ناخن کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں روایات کے مطابق ہمیں اس ناخن کو دفن کر دینا چاہیے۔ روایات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں تاکید بہت زیادہ ہوئی ہے کہ اسے دفن کیا جائے، ان میں سے ایک چیز ہے ناخن، لہذا ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم ناخن کو دفن کریں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شہر میں رہتے ہیں، تو دیکھیے اگر ناخن کو دفن نہیں کر سکتے ہیں تو اسے یوں ہی ادھر ادھر نہ پھینکیں، بلکہ ایک ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں کے اوپر یہ گندگی اور یہ کثافت پھیلے نہیں۔ مولانا صاحب، بہت سے لوگ ناخن اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں، کیا یہ صحیح عمل ہے؟ دیکھیں ایک کام کہ جو اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے اور اس کے سلسلے سے سوال بھی ہوتا ہے اور بہت سے جوان اس میں مبتلا ہیں، وہ کیا ہے؟ دانتوں سے ناخن کاٹنا۔ یہ کام روایات کے مطابق اس کے سلسلے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے نقصانات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ روایت میں اسے شیطان کا وسوسہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس نقصان سے بچتے ہوئے دانتوں سے ہمیں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی ہمیں اس کام سے منع کرتے ہیں، لہٰذا خاص طور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا انشاءاللہ۔